आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत बढ़िया रिस्पांस दिया जो मैंने पहला लेक्चर लिया था महाभारत पे। क्यों कौरवों को स्वर्ग मिला और पांडवों को नर्क। मेरी तबीयत काफ़ी बेटर है, तो अब कल से, आज तो यही वीडियो आएगा लेकिन कल से मैं वीडियो बनाऊंगा। और एक और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास लेके आऊँ। तकरीबन 2000 से ज़्यादा कमेंट्स हैं। 90% ने बोला कि आप लेके आइए, तो अब हम बिल्कुल एक सीरीज शुरू करेंगे, तो 3 दिन में। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। कैसे आप एटीट्यूड बदल सकते हैं, अट्रैक्टिव लग सकते हैं, कैसे आप कॉन्फिडेंस अपने ऊपर ला सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल, भीड़ में आप बिल्कुल अलग लग सकते हैं, अपनी वॉकिंग, अपनी बोलने चालने से। हर वो जो छोटी छोटी चीज़ आपको बड़ी यूनिक बना देगी और आपके करियर प्लस लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो उसकी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करूंगा दोस्तों, बट वो उसके लिए आपको पूरा लेक्चर सुनना पड़ेगा। अब आजकल खूब एक के बाद एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो रही है, हालांकि 7 मिनट का लेक्चर है, तो बस ये सुनिए। लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपके लिए क्या नया है चैनल पे। नया नहीं, आपके लिए क्या हो सकता है आने वाले समय में। ठीक है, आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। तो बस फिलहाल आप इस लेक्चर में जुड़े रहिए। अ, ये एक और कहानी है महाभारत की। देखिए, अभी तक हमने बताया था कि क्यों कौरवों को स्वर्ग मिला और पांडवों को नर्क। नर्क नहीं मिला मतलब वो अपनी सजा काट के वापस आए दोबारा स्वर्ग में। एक बड़ी फेमस कहानी है युधिष्ठिर के, धर्मराज युधिष्ठिर के कुत्ते की कहानी। आपको पता ही है कि 36 साल तक जब पांडवों ने रूल किया, उसके बाद फिर वो सुमेरु पर्वत की ओर चले गए। स्वर्ग की सीढ़ी, स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। एक एक करके पांडव जो हैं, पहले द्रौपदी गिरी, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर जो है वो स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंचे। ये मैंने कहानी पूरी बता दी, आप देख लीजिएगा। 18-20 मिनट का लेक्चर, अब रिपीट नहीं करूंगा। तो क्या है कि जब भगवान इंद्र, देवराज इंद्र, देवलोक के राजा इंद्र अपने रथ को लेकर युधिष्ठिर के पास आए, तो युधिष्ठिर के पास एक कुत्ता था, डॉग था। तो ये पांडवों के साथ चल लिया था। आपको बता दूं कि पांडव मर गए और मतलब एक एक करके गिरते गए। द्रौपदी सबसे पहले गिरी, लेकिन ये जो कुत्ता था ये युधिष्ठिर के साथ आखिरी वक्त तक था। तो यहां पे जैसे ही देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को देखा कि वो कुत्ते के साथ है, उन्होंने बोला कि ये कुत्ते की तो एंट्री नहीं है, डॉग्स आर नॉट अलाउड। युधिष्ठिर ने बोला कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये कुत्ता मेरे साथ है, सबसे ज्यादा फेथफुल रहा है, मैं इसको बिल्कुल छोड़ नहीं सकता। इसने मुझे अनकंडीशनल लव दिया है। जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया तो यही कुत्ता मेरे साथ रहा, तो इसीलिए मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। और अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये इसके साथ अन्याय होगा। तो मुझे स्वर्ग का दरवाजे पे एंट्री नहीं चाहिए, मुझे नहीं जाना है स्वर्ग में। युधिष्ठिर ने कुत्ते के लिए स्वर्ग जाने से इनकार कर दिया कि अगर ऐसा है तो मैं वापस चला जाता हूं। तो जब वो वापस जाने लगे, वो वापस जा भी रहे थे, तो इंद्र ने रोक लिया। तब उन्होंने बताया कि ये जो तुम्हारी क्वालिटीज है इसीलिए ही तुमको धर्मराज बोला जाता है। और तब जो डॉग थे वो कोई ऑर्डिनरी डॉग नहीं थे, वो अपने असली रूप में आए और वो थे धर्म के भगवान, गॉड ऑफ धर्म। ये जो डॉग था ना, ये जो कुत्ता था, ये एक्चुअली में धर्म के भगवान थे, गॉड ऑफ धर्म। और उसके बाद इन्होंने युधिष्ठिर को बहुत ज्यादा आशीर्वाद दिया। अब देखिए, ये कितनी बड़ी सीख है। पहली बात तो महाभारत आपको यह तक बताता है कि जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करो। अक्सर बोलते हैं ना, कुत्ते और इंसानों में क्या फर्क होता है, कोई फर्क नहीं, बस कुत्ते वफादार होते हैं। तो ये आपके साथ हमेशा रहेंगे। मुझे याद है कि मैं एक डिस्कवरी पे आता था ना, शुडंट बी अलाइव करके। तो उसमें क्या हुआ था कि वो एक ऐसा मतलब प्रोग्राम था जब लोग अपनी रियल स्टोरी बताते थे और लोग खो जाते थे। कहीं जंगल में खो रहे हैं, एडवेंचर में गए, जंगल में खो गए, नदी समुद्र में खो गए, इस तरीके से कहीं आइलैंड पे भटक गए, तो कैसे वहां से बाहर निकलते थे। तो ऐसे ही एक आदमी था, वो आइलैंड पे भटक गया था। आइलैंड ही सॉरी, जंगल में, अमेजोन के जंगलों में भटक गया था वो। और अमेजोन इतना बड़ा है, कैसे बाहर निकले।
लेकिन दोस्तों उसका कुत्ता जो है वो उसको सूंघते सूंघते उसको ढूंढते हुए आ गया। कुत्ते बड़े वफादार होते हैं, ये आपको रियल लव करते हैं, असली में ये आपको प्यार करेंगे। और अनकंडीशनल लव होता है। जब आप प्यार में होते हैं ना, तो जो हार्मोन्स और जो फीलिंग्स आपकी होती हैं दूसरे के लिए, जब आप एकदम प्यार में डूबे होते हैं, वो कुत्ते की शुरू से ही होती है आपके लिए। वो कभी आपको छोड़ता ही नहीं है, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, लॉयल रहेगा वो। और ये भी एक बोला जाता है ना कि अगर जानवर आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि जो आपकी एनर्जी है वो दैवी है, क्योंकि जानवर बोलते नहीं है। जानवर और बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, जानवर बिल्कुल नहीं बोलते। तो अगर जानवर आपके पास आ रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसका मतलब ये समझ लीजिए आपकी दैवी मतलब कुछ एक ऐसी एनर्जी है जो मतलब थोड़ा ब्लेस्ड टाइप है। ये चीज है क्योंकि आप एनर्जी से सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। जानवर जो है ना वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी एनर्जी को वो महसूस कर लेते हैं, वो बोलते तो है नहीं, और वो आपके पास आएंगे। अब कुछ लोगों के पास वो नहीं आते, बड़ा एकदम मतलब दूर भागते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं क्योंकि दैवी एनर्जी है, बस उनको थोड़ा एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। कुछ एक और बात आता तू, कई बार क्या होता है, जैसा मालिक वैसा कुत्ता। जैसे मेरे बगल में एक है, वो अपने कुत्ते को बहुत मारते हैं, है ना। 2-3 बार टोका भी है लेकिन वो मानते नहीं है। मतलब मारते क्या, मतलब बड़ी खतरनाक तरीके से ट्रेन किया। खुद भी वैसे हैं, अजीब टाइप के, और उनका कुत्ता भी वैसे ही हो गया, बड़ा खतरनाक। तो अगर आपको किसी को पहचानना हो तो आप उसको कुत्ते को देख लो। अगर उनका कुत्ता बड़ा सभ्य है, सौम्य है, बड़ा खेल रहा है, तो इसका मतलब वो मालिक भी बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर वो बड़ा खूंखार है, एकदम काटने को दौड़ रहा है, इसका मतलब वो मालिक भी बड़ा डेंजरस है ना। मतलब वो नेचर आप ऐसे भी पता लगा सकते हो। तो ये धर्मराज युधिष्ठिर और उनके कुत्ते की कहानी थी। ये छोटी छोटी कहानियां हैं दोस्तों महाभारत की। भागवत गीता शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सी एक भूमिका बांध रहा हूँ। बाकी लेक्चर्स की सीरीज चालू हुई है। हमारे एक नई फैकल्टी आई है, अभी मानसी मैम ने एक लेक्चर लिया था। उनको आप ज़रूर प्यार दीजिए, जितना हो सके प्यार दें, क्योंकि मानसी जो है वो लेक्चर्स लेने वाली है। 2-3 दिन में करंट अफेयर्स पढ़ाएंगी। बता दूं कि वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुकी हैं। 2-3 बार वो आईएएस के इंटरव्यू तक गई है वो। और ज्योग्राफी ऑप्शनल था उनका, ज्योग्राफी में भी वो टॉपर रही है। ऑप्शनल में उनके बहुत ज़्यादा मार्क्स थे। तो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, है ना, क्योंकि वो खुद ही 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुकी हैं। तो जैसा आप हम सबको प्यार देते हैं, वैसा आप उनको भी प्यार दीजिए। बहुत बच्चे बोलते हैं सर हमको स्टडी ग्लोव्स पे काम करना है, बहुत मैसेज आते हैं मुझे। हम अप्रैल से रिक्रूटमेंट शुरू करेंगे, है ना। एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो मैंने आपको शुरू से ही बोला था कि हम अप्रैल से रिक्रूटमेंट शुरू करेंगे। और उसके बाद फिर हम जो भी मतलब जिनको लग रहा है कि वो हमारे साथ काम करना चाहता है, फैमिली को आगे बढ़ाना चाहता है, उनका बिल्कुल स्वागत है। तो फिलहाल ये लेक्चर था। आई होप आप समझे होंगे, सीखे होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।